दो अमीर तीन गरीब बहू का जादुई आम। पद्मा देवी ने अपने पांचों बेटों की शादी शिखा, मेघना, बबीता, रूपा और गौरी से कर दी। पद्मा दरवाजे पर खड़ी अपनी बहुओं की आरती करके कहती है, आ जाओ मेरी पांचों बहुओं, इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। शिखा, जरा देख तो, क्या हमें थर्ड क्लास देवरानी मिली है? इतना ओल्ड फैशन लहंगा पहना है और इनका चेहरा तो देख कितना काला भद्दा है। ये तो होना ही था, गांव की गवार जो है, और फिर बेचारे ये गांव वाले इतने गरीब होते हैं कि इनके हाथ पांव मिट्टी में सने होते हैं। अरे बड़ी बहू, ये तुम दोनों क्या बात लेकर बैठी हो? चलो अपने कमरे में जाओ। शिखा और मेघना अपनी अमीरी की ऐंठ दिखाकर चली जाती हैं, जिसके बाद बाकी की तीनों बहुएं भी अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह अमीर गरीब बहुएं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती हैं तो तीनों गरीब बहू अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। प्रणाम माँ जी। सदा सुहागन रहो बहू। आज हमारे घर पंडित आचार्य जी आने वाले हैं। वो बहुत ही पहुंचे हुए पंडित हैं। तुम पांचों पूजा का प्रसाद बनाना शुरू कर दो, और हाँ, सबसे पहले शीरा बनाना। जी ठीक है माँ जी। सास के जाते ही दोनों अमीर बहू गरीब बहुओं को धमकाते हुए कहती हैं, कान खोलकर सुन लो तुम तीनों, पूजा का सारा प्रसाद तुम तीनों बनाओगी, क्योंकि इस भरी गर्मी में चूल्हा फूंक कर खाना बनाना हमारे बस की नहीं। कोई बात नहीं भाभी, आप जाकर आराम कीजिए, प्रसाद हम बना लेंगी। दोनों अमीर बहुएं काम से बचकर कमरे में आकर आराम फरमाने लगती हैं। वो बेचारी तीनों गरीब बहुएं भरी गर्मी में चूल्हे का मिर्च जैसा धुआं झेलकर सारा प्रसाद बनाती हैं। इतने में पंडित जी आ जाते हैं और पूजा शुरू हो जाती है। पांच बहुएं हाथ जोड़कर अपने अपने पतियों के साथ पूजा में बैठ जाती हैं। पूजा खत्म होने के बाद पांचों नई बहुएं पंडित जी को प्रसाद परोसती हैं, जिसे खाकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं और उपहार में उन्हें फलों की थाली में से पांचों बहू को एक एक मीठे रसीले आम देकर कहते हैं, ये लो नववधुओं, आज तुम्हारी हाथों का इतना स्वादिष्ट भोजन करके मेरा हृदय खुश हो गया, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई आम दे रहा हूँ। जब भी तुम इस जादुई आम से मदद मांगोगे, ये तुम्हारे हर मांगों को पूरा करेगा। परंतु याद रखना, इसका सदुपयोग करना, इसका दुरुपयोग कभी मत करना। जादुई आम पाकर पांचों बहुएं बहुत ही खुश हो जाती हैं और पंडित जी के जाते ही दोनों अमीर बहुएं जादुई आम को जांचने लगती हैं। ऐ जादुई आम, क्या तुम अपने अंदर से हमें मीठे रसीले आम दे सकते हो? शिखा के ऐसे कहते ही जादुई आम एक सुनहरी रोशनी से घिर जाता है और उसके अंदर से कई सारे मीठे रसीले आमों की बरसात होने लगती है। मेघना, ये तो सचमुच जादुई आम है। जादुई आम को पाकर दोनों अमीर बहुओं का मन बड़े लालच से भर जाता है। वहीं तीनों गरीब बहुओं ने ये ठाना कि वह अपने अपने जादुई आमों से गरीब लोगों की भलाई करेंगी। एक दिन बबीता चौखट बहार रही थी, तभी एक गरीब भिखारिन गोद में छोटा सा बच्चा लिए वहां आती है। जरा सुनो बहन, मुझ भिखारिन की मदद करो। मैं कई दिनों से मारी मारी फिर रही हूँ, ना पैसा है ना खाना। उस भिखारिन का दर्द देखकर बबीता का मन पसीज पड़ता है और वो उसे वहां रोककर जल्दी से अपना जादुई आम लाती है। ए मेरे जादुई आम, मुझे तुमसे मदद चाहिए, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? बबीता के इतना बोलने भर से ही जादुई आम विशाल बड़े आधे पीले आधे गुलाबी आम में बदल जाता है और अपने अंदर से 2000 के नोट बरसाने लगता है, जिसे देखकर वो भिखारिन बोलती है, अरे ये कैसा जादुई आम है जिसके अंदर पैसा ही पैसा भरा हुआ है। ये लो बहन, ये सारे पैसे तुम रख लो और कोई काम शुरू कर लो, इससे तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। भिखारिन पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन की बात है। अरे गौरी बहू, रूपा बहू, रसोई में सब्जी खत्म हो गई है, जाओ बाजार से कुछ सब्जी खरीद लाओ। जी अच्छा माँ जी। रूपा और गौरी सब्जी लेने बाजार निकल पड़ती हैं। तभी उनकी नजर एक गरीब के घर में हो रही शादी पर गड़ जाती है, जहाँ लड़की का बाप गोपी दूल्हे के पिता के पैरों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा होता है। अरे समधी जी, मुझ गरीब की बेटी को ऐसे ठुकरा कर मत जाइए, वरना पूरे जात बिरादरी में मेरी थू थू हो जाएगी। अरे होती है तो हो जाने दो, जमाने को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम गरीब रिश्ता जोड़ने के लायक नहीं हो। गौरी, हमें इनकी मदद करनी होगी। जाओ गौरी और जल्दी से घर से हमारे जादुई आम ले आओ, तब तक मैं बात संभालती हूँ। थोड़ी देर में गौरी, बबीता और तीनों जादुई आम लेकर आ जाती है। जरा ठहरिए, आपको दहेज मिलेगा। काका आप आइए हमारे साथ। रूपा गोपी और उसकी बेटी संध्या को कमरे में बुलाती है, जहाँ बबीता और गौरी होते हैं।
तुम तीनों ने बाहर झूठा वादा क्यों किया? मेरे बापू इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? बताती हूँ। ए मेरे जादुई आम, मुझे सोने के गहने दो। ए मेरे जादुई आम, मुझे पैसे दो। ए मेरे जादुई आम, मुझे मिठाई और फलों से भरी टोकरी दो। इतने के बाद जादुई आम गरीब बहुओं की हथेली से हवा में हो जाती है और सोने के विशाल बड़े आमों में बदल जाती है, जिसमें से एक जादुई आम अपने अंदर से पैसे बरसाता है तो दूसरा जादुई आम अपने अंदर से सोने के सुंदर सुंदर गहने बरसाता है और तीसरे जादुई आम के अंदर से चमचमाते रसीले आमों से भरी टोकरी निकलती है। लो काका, ये सारे पैसे ले जाकर इस लालची लड़के वालों के मुंह पे मार दो। और ये गहने संध्या की शादी के लिए और ये आम भेंट स्वरूप। शादी का सारा इंतजाम देखकर उस गरीब बाप की आंखों से झरझर आंसू बहने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटियों, आज तुमने इस गरीब पिता की पगड़ी उछलने से बचाई है। ये हमारा फर्ज था काका, हम चलते हैं। इसके बाद तीनों गरीब बहुएं अपने जादुई आम लेकर घर चली आती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जब भी कोई भी लाचार या गरीब उस घर की चौखट पर आता तो वह उनकी मदद करती। एक दिन मेघना और शिखा उन्हें सोना पैसा गरीबों को देते देख लेती हैं। शिखा, देखा तूने, इन थर्ड क्लास बहुओं का जादुई आम तो सोने पैसे का खजाना है। फिर तो हमारे जादुई आम के अंदर भर भर कर पैसा होगा। चल उससे पैसा मांगते हैं। हाँ चल मेघना। दोनों अमीर लालची बहुएं अपने जादुई आम से कहती हैं, मेरे जादुई आम, मुझे खूब सारे सोने के गहने दो और मुझे बहुत सारे पैसे दो, फिर मैं शॉपिंग पर जी भरकर खर्च करूंगी। अचानक दोनों बहुओं का जादुई आम काला मटमैला हो जाता है और उन जादुई आमों से कीचड़ की धार दोनों अमीर बहुओं पर बरसने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? इस जादुई आम के अंदर से कीचड़ क्यों निकल रही है? बचाओ, अरे कोई इसे रोको। अरे ये कैसी आवाज है? चलो देखते हैं। रूपा, बबीता और गौरी भागकर अमीर बहुओं के कमरे में आती हैं, जहां वह देखती हैं कि मेघना और शिखा सर से पांव तक कीचड़ में सनी हुई हैं और उनका रंग एकदम कोयले के जैसा काला पड़ चुका है। जेठानी जी, ये आपके चेहरे को क्या हो गया? दोनों बहुएं रोते हुए अपने मन का लालच उनके सामने रखती हैं। तभी पद्मा अपनी अमीर बहुओं को फटकारते हुए कहती है, जैसी नियत वैसी बरकत, इतना लालच लेकर कहाँ जाओगी? रूपा, गौरी, बबीता कुछ करो, हम इस बुरे चेहरे के साथ नहीं जी सकती। हाँ, अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, वादा करती हैं फिर कभी लालच नहीं करेंगी। ठीक है, हम आप दोनों की मदद करते हैं। ए हमारे जादुई आम, कुछ ऐसा करो कि हमारी जेठानी को उनका खोया हुआ खूबसूरत रूप मिल जाए। इसके बाद तीनों जादुई आमों के भीतर से एक रोशनी जैसे ही अमीर बहुओं के चेहरे पर पड़ती है वो पहले के जैसी हो जाती हैं, जिसके बाद वो हमेशा के लिए लालच छोड़ देती हैं और उन दोनों के जादुई आम हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और गरीब बहुओं के आम उनके साथ हमेशा रहते हैं। दोस्तों, अमीर गरीब बहुओं के जादुई आम की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना हो सके गरीबों की मदद करनी चाहिए। रामपुर गांव में रहने वाली शोभा अपने बेटे हरि के साथ रहती थी। भरी जवानी में अपना पति खो देने के बाद से शोभा ने हजारों दुख दर्द झेलकर हरि की परवरिश की और उसे पढ़ाया लिखाया। चलता हूँ माँ। अरे हरि बेटा, कभी 2 घड़ी अपनी माँ के पास भी बैठ जाया कर। जरा देख, पंडित जी ने कुछ लड़कियों की तस्वीर भेजी है, इसमें से किसी एक को पसंद कर ले ताकि तेरी शादी करके मैं भी छुट्टी पा जाऊं। बहू आ जाएगी तो। माँ, अभी मुझे दफ्तर के लिए देरी हो रही है, मैं शाम को आकर बात करता हूँ। ऐसा कहते हुए हरि के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन छिटकी हुई थी। उसके जाने के बाद ही शोभा की पड़ोसन पद्मा उसके घर आती है। अरे ये ले शोभा, मिठाई खा, मेरा पोता हुआ है। क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही है? अरे नहीं पद्मा, देखना हर बार की तरह इस बार भी हरि शादी की बात को टाल गया। अरे मुझे तो कुछ और ही लफड़ेबाजी लग रही है, क्या पता कहीं इसने घर बसा लिया हो। इन नए जमाने के बच्चों का कोई भरोसा थोड़ी है। अरे बस कर, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। शोभा पद्मा का कहा साफ नकार देती है, मगर उस शाम जब हरि घर आया तो उसके साथ आलिया को देखकर शोभा को पद्मा का कहा सच नजर आता दिखाई दिया। माँ, ये आलिया है, आपकी बहू। माँ, मैं आलिया की जगह किसी और को नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। ये सुनकर शोभा गुस्से से हरि को झड़पते हुए बोली, तो आखिरकार तूने अपने मन की कर ली। वाह मेरे लाल, अपने माँ के दूध का क्या खूब कर्ज चुकाया है तूने।
हरी, क्या तू भूल गया मैंने किन हालातों में तुझे बड़ा किया? खुद भूखी रही, खुद भूख की भट्टी में झुलस कर मैंने अपने आगे की थाली तेरे आगे बढ़ाई। जब तू बीमार पड़ता था तब तेरी ये गरीब माँ रात की नींद गवाकर तुझे सीने से सटाए हुए सोती रहती थी। एक ही तो ख्वाहिश थी मेरी कि अपने हाथों से तेरे सर पर सहरा सजाऊंगी, मगर इस मरजानी मुसलमानिनी के कारण तूने मुझसे वो हक छीन लिया। भले तूने अपनी मनमर्जी कर ली, मगर मैं इस मुसलमानिनी को मरते दम तक अपनी बहू नहीं मानूंगी। ये कहकर शोभा कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है और आलिया वहीं खड़ी रोती रह जाती है। हरी, हमारी कारण आज अम्मी जान आपसे रूठ गई। अगर हमारे कारण आप दोनों का रिश्ता टूटेगा तो हमारे मन में ये मलाल रह जाएगा कि हमने एक अम्मी से उसका बेटा छीन लिया। आलिया तुम चिंता मत करो, माँ मान जाएगी, वो दिल की बुरी नहीं, बस हमें रिश्तों को थोड़ा वक्त देना होगा। हरी की बातें आलिया के बुझे मन को हिम्मत के उजाले से भर देता है। आलिया सुबह होते ही नमाज अदा करती है और घर की साफ सफाई करने के बाद हिंदू हिसाब किताब से खाना बनाकर मेज पर परोसती है। हरी, अम्मी जान अब तक कमरे से नहीं आई, आप नाश्ता कीजिए, हम उनका खाना कमरे में ले जाते हैं। ठीक है आलिया। आलिया खाने से भरी थाली लेकर शोभा के पास आती है। तभी शोभा आलिया को गुस्से में घूरती हुई बोलती है, तू क्या करने आई है मेरे कमरे में? मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। चली जाएंगे अम्मी जान, आप खाना खा लीजिए, आपने रात से कुछ भी नहीं खाया। देखिए हमने सब खाना आपकी पसंद का बनाया है। ऐसा कहते हुए आलिया जैसे ही खाने की थाली अपनी सास की तरफ बढ़ाती है, शोभा गुस्से में उस थाली को उठाकर फेंक देती है और आलिया को खुद से दूर छिटकते हुए बोलती है, मैं कहती हूँ दूर हट मुझसे। अगर तुझे ये लगता है कि ये सब करके तू मेरा दिल जीत लेगी तो इस गलतफहमी को दिल से निकाल देना। तेरे हाथों का चूहा खाना तो क्या, पानी पीना भी हम हिंदुओं के लिए पाप है, पाप। चली जा यहाँ से, मैं कहती हूँ जा। शोभा की इन बातों से आलिया का मन छोटा हो जाता है और उसकी आंखें भर आती हैं और वो बहुत देर तक रोती रह जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, मगर शोभा के मन से उसकी मुस्लिम बहू के लिए नफरत नहीं घटती। वो हर वक्त उसे बुरा भला कहा करती। एक दिन बबीता शोभा से मिलने आती है। अजय राम जी की शोभा बहन, अरे गांव में कैसा हल्ला उठा हुआ कि तुम्हारा बेटा मुसलमानिनी को ब्याह लाया। छी 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 छी, यूं तो तुम्हारी आंखें भी बता रही कि बहू रानी तुम्हें भी खटकती है। अरे मेरी मानो, हरी की दूसरी शादी कर दो। जब सौतन सर पर आकर नंगी नाचेगी तो ये मुई मुसलमानिनी अपने आप चली जाएगी। अच्छा चलती हूँ। ये बोलकर बबीता वहाँ से चली जाती है, मगर आलिया अपनी सास और बबीता के बीच हुई सारी बातें सुन लेती हैं। उस रात वह रोते हुए कहती है, क्या अम्मी जान सच में हमारी सौतन ले आएंगी? नहीं, हरी सिर्फ हमसे मोहब्बत करते हैं, वो दूसरा निकाह नहीं करेंगे। ये कहकर आलिया सो जाती है। अगली सुबह जब आलिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी सास शोभा दरवाजे पर खड़ी हरी और राधिका की आरती उतार रही है। आजा राधिका बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। अपनी सास के मुंह से ऐसा सुनकर आलिया के होश उड़ जाते हैं और वह अपने पति से पूछ पड़ती है, हरी, ये लड़की कौन है? ओहो, अब तुम हरी से क्या पूछ रही हो? मैं बताती हूँ, मैं हरी की पत्नी हूँ। अपने डर को सच होता देखकर आलिया की उम्मीद टूट कर बिखर जाती है और वह फूट फूट कर रोते हुए कहती है, क्यों हरी, आखिर हमारी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी जो आप हमारे होते हुए हमारी सौतन ले आए? अरे मेरे बेटे को क्या कहती है, तेरी सौतन मैं लाई हूँ क्योंकि तू मुझे फूटी आग भी नहीं पसंद। राधिका मेरी पसंद है क्योंकि ये हिंदू है, तेरे जैसी मुस्लिम नहीं। चल बहू तू मेरे साथ आ। राधिका आलिया के सामने झूठी ऐंठ झाड़ते हुए कमरे में चली जाती है। तभी कुछ ही देर बाद शोभा आलिया से कहती है, अरे ओ मरजानी मुस्लिम, तेरे मायके में कोई मर गया है क्या जो रोना धोना लगा रखा है? अरे यहाँ मेरे बेटे का घर बसा है, समझी? जा जाकर मेरे बेटे का कमरा सजा, वरना वो रहा दरवाजा, उठा अपना बोरिया बिस्तर और चलती बन। पति का आंगन छूट जाने के डर से आलिया कमरा सजाने चली जाती है और खुद से कहती है, या अल्लाह, ये आप हमें कैसी मनहूस घड़ी दिखा रहे हैं? ये कैसा आलम है जो हमें अपने ही हाथों से अपने शौहर और अपनी सौतन की सेज सजानी पड़ रही है। आलिया ऐसा बोल ही रही होती है, तभी उसकी सौतन राधिका हरी के बाहों में बाहें डाले वहां आकर कहती है, हरी ओ मेरी मुस्लिम सौतन, यहाँ रो पीट कर मनहूसियत मत फैलाओ, चलो जाओ। अब देख क्या रही हो आलिया, चली जाओ यहाँ से। ऐसा बोलकर हरी अपने हाथों से आलिया को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल फेंकता है। आलिया सारी रात अपनी सौतन के कमरे के बाहर बैठकर रोती रहती है। ये कैसी बेबसी है, आज हमारे शौहर हमारे साथ ना होकर हमारी सौतन के साथ अम्मी जान ने ऐसा क्यों किया?
ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और हरि आलिया को पूरी तरह से भूलकर अपना सारा प्यार राधिका पर वारता। ऐसे में शोभा भी अपनी मुस्लिम बहू के दुख को बढ़ाने के लिए राधिका से खूब लाड़ लड़ाती। ये सब देखना आलिया के लिए जहर के घूंट पीने जैसा था। और फिर उस रोज राधिका के गर्भवती होने की बात पर उसका पति हरि खुशी से उछल पड़ा और शोभा तो खुशी से झूम उठी। क्या सचमुच मैं दादी बनने वाली हूँ? राधिका बहू, तू सोच भी नहीं सकती है, खुशखबरी देकर तूने अपनी सास का सीना चौड़ा कर दिया, मगर तेरी ये सौतन तो अंदर ही अंदर लहाक रही होगी। माँ, जिसे जलकर खाक होना है उसे होने दो। मगर आपने सही कहा था माँ, शादी ब्याह अपने धर्म में ही करनी चाहिए। देर से ही सही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब राधिका ही मेरी पत्नी है। चलो आलिया, अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हाँ हरी, ले जाओ इस सौतन को, इसकी भद्दी शक्ल मेरी आंखों में चुभती है। इसे पहले कि ये हमारे होने वाले फूल जैसे बच्चे के लिए कांटे बन जाए, इसे यहाँ से निकाल फेंको। इसके बाद आलिया की अत्याचारी सास और उसका पति बेचारी बहू को घसीटते हुए बाहर करने लगता है। आलिया उनके आगे खूब गिड़गिड़ाती है, रुक जाइए अम्मी जान, खुदा के वास्ते हमें इस घर से रुखसत मत कीजिए। काश कि सब कुछ एक ख्वाब होता। इसके बाद हरि और शोभा आलिया को घर से बाहर निकाल देते हैं और आलिया वहीं बेहोश हो जाती है। तभी जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने कमरे के बिस्तर पर पाती है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, हम ख्वाब देख रहे थे। इसके बाद आलिया बिस्तर से उठकर रोते हुए अपनी सास के पास आती है। अरे आलिया बहू, तुझे क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रही है? आलिया अपनी सौतन के सपने के बारे में शोभा को बताती है। तभी शोभा उसे चुप कराते हुए कहती है, हे भगवान, अरे बहू, तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तेरी सौतन ले आऊंगी? हाँ, ये बात अलग है कि मैं तेरी और हरि की शादी से नाराज हुई थी, मगर तू जैसी भी है तो मेरी बहू। और रही बात तेरे मुस्लिम होने की, तो इंसान अपने जात से छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने व्यवहार से बड़ा या छोटा होता है। मैं तेरी सौतन कभी नहीं लाऊंगी। ये सुनकर आलिया के चेहरे पर घिरा अपने पति हरि का किसी और के हो जाने का डर मिट जाता है और अब शोभा भी अपनी बहू को उसके मुस्लिम वजूद के साथ अपना लेती है।